नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योतिष के सबसे पॉपुलर प्रोग्राम ज्योतिष जरा हटके। जीवन को आसान बनाते हैं दिव्य ज्योतिष उपाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर और वास्तुशास्त्री डॉक्टर विशाल अरोड़ा। आज हम बात करेंगे आपके मन में छिपी इच्छाओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है और जो बहुत टाइम से चाहकर भी आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं उन्हें कैसे पूरा करें। जी हाँ, बात कर रहे हैं मनोकामना की। हर कोई ये चाहता है कि उसकी मनोकामना या इच्छा पूर्ति जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। किसी की कुछ ही दिनों में पूरी हो जाती है तो किसी की सालों भर से भी ज़्यादा समय लग जाता है, पर पूरे उसकी मनोकामना पूरी होने की चाह खत्म ही हो जाती है, इतना समय लग जाता है और पूरी नहीं हो पाती। आप अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए बहुत कोशिश भी करते हैं, लेकिन पता नहीं कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती है। जगह जगह जाते हैं, जगह जगह माथा रगड़ते हैं। तो आज मैं आपकी हेल्प करने इसमें आया हूं, क्योंकि हमारे पास मनोकामना पूरी करने का एक ऐसा रामबाण उपाय है जिसे अगर आपने समय रहते सही से कर लिया तो वह दिन दूर नहीं जब आप अपनी मनोकामना को पूरा होते हुए देखेंगे। फिर वो चाहे कैसी भी हो, लेकिन वाजिब और वैलिड मनोकामना हो। तो एक्साइटेड हैं? बात ही कुछ ऐसी है। तो चलिए अब हम आपको वो उपाय बताएंगे जिसे आपको बहुत ध्यान से करना है और जैसे कहा जाए वैसे ही करना है। सबसे पहले तो ये जान ले कि यह 9 दिन का उपाय है जो शनिवार से शुरू होगा और सोमवार को खत्म होगा। इसलिए आप कोई भी शनिवार चुन लीजिए और उस दिन ये उपाय को आपको शुरू करना है। इसके लिए आप शनिवार के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धो लीजिए। शनिवार के दिन उस उपाय को करने से सबसे पहले आप कुछ चीज़ें मंगवा कर रख लीजिए, जैसे कि एक कच्चा सूखा नारियल, रोली का टीका, एक कलश। अब शनिवार के दिन सुबह जब आप नहा धोकर तैयार हो जाएं, तब इस कलश में जल भरकर पास के किसी पीपल के पेड़ पर जाएं, वहां जाकर उसकी पूजा करें, जल चढ़ाएं और जहां आपने जल चढ़ाया है वहां से मिट्टी का एक छोटा सा गोला बनाया और उसे कलश में डाल दें। अब एक पीपल का सूखा हुआ पत्ता लेकर भी उस कलश में डाल दीजिए। लास्ट में आपको पीपल के पेड़ से 3 ताजा पत्ते तोड़ने हैं और ये सब लेकर अपने घर आ जाना है। घर आकर रोली में पानी मिलाकर उसे गीला करें और उन ताजा पीपल के पत्तों को अंदर की ओर अपनी मनोकामना को लिख दें और बची हुई रोली को नारियल के ऊपर मल दें। रोली बचनी नहीं चाहिए और सारी नारियल पे लगा देनी है। अब इन तीनों पत्तों को नारियल के चारों ओर मोली के धागों से बांधना है और ध्यान रखें जिस ओर मनोकामना लिखी हुई है उसे अंदर की तरफ करके आपको फिर वह छुप जाए, इस तरह से नारियल के ऊपर बांधना है और नारियल को कलश के ऊपर रख दीजिए। अब आपको 9 दिन तक एक चीज रोज करनी है। नारियल वाले कलश को शिवलिंग के पास रखकर शिवलिंग का अभिषेक करना है। आप चाहें तो आपके अगर घर पर शिवलिंग है तो वहां पे भी कर सकते हैं, या नहीं तो नजदीक के मंदिर में जाके आपको ये करना होगा। आपको शिवलिंग का 3 चीजों को मिलाकर अभिषेक करना है। वो है दूध, दही और शहद। इन तीनों को मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें और ध्यान रहे कि अभिषेक का मिश्रण आपको किसी बर्तन में इकट्ठा करना है। इकट्ठा किए हुए मिश्रण में थोड़ा सा भाग कलश के ऊपर रखे हुए नारियल पर डालें और बाकी का बचा हुआ सूर्यदेव को अर्पण कर दें। बस यही चीज 9 दिन तक रेगुलरली करनी है सुबह। इसलिए रोजाना सुबह 9 दिन के लिए एक बना लीजिए कि आपको रोज उठना है, दूध, दही, शहद से शिवलिंग का अभिषेक करना है और मिश्रण में थोड़ा भाग नारियल पर चढ़ाना है और बाकी बचा हुआ सूर्यदेव को। 9वें दिन अर्थात रविवार के दिन कलश लगभग भर चुका होगा। अब इसमें से नारियल को निकाल लीजिए और तीनों पत्तों को खोलकर घर में 3 अलग अलग जगह पे छुपा दे जहां पर इसकी किसी की नजर ना पड़े, और बाकी सब सामान को उसी पीपल के पेड़ पर ले जाएं जहां से आपने मिट्टी ली थी। उसी जगह आपको एक गड्ढा खोदना है और नारियल को उस गड्ढे में डालकर उस पर उसे अच्छे से मिट्टी से भर देना है। अब आप उस कलश को अपने हाथ में लेकर पीपल के पेड़ की 3 बार परिक्रमा करें और हर परिक्रमा में मनोकामना जो आपने पत्तों पे लिखी है उसे दोहराएं और थोड़ा थोड़ा जल गिराते रहें। तीसरी परिक्रमा के अंत तक आपका जल पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए। इसके बाद जहां आपने नारियल को दफनाया है वहां की मिट्टी को छूकर 3 बार प्रणाम करें, माथे पर तिलक लगाएं मिट्टी का और सीधे घर चले आएं। अब बस मनोकामना पूरी होने का इंतजार कीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आपने काम बढ़िया किया है, ईश्वर जरूर सुनेंगे। अब बस जैसे ही वो मनोकामना पूरी होने लग जाए तो बस वो जो पत्ते हैं जिन पे जो मनोकामना लिखी थी, जैसे जैसे मनोकामना पूरी हो उन पत्तों को किसी बहते हुए जल में फूलों के साथ प्रवाह कराएं, ईश्वर का धन्यवाद करें। तो ये था
मनोकामना पूर्ति का सबसे रामबाण ज्योतिष उपाय जो हमने बहुत से लोगों को करवाया और बहुत फायदा हुआ है। और मैं आशा करता हूं अगर आप लोग भी मन से करेंगे तो जरूर फायदा होगा। और हमारे उपाय जो लोग मन से करते हैं वो उनको फायदा होता ही है। बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं। इसी तरह जुड़े रहे हमारे साथ ज्योतिष जरा हटके में अलग अलग उपायों के साथ। अगर आप कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे हमें कांटेक्ट करके आज ही कंसल्टेशन पेड बुक करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। धन्यवाद।